हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे रहेगी। आगे क्लास ऐसे ही देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, इससे पहले जो थर्मोमीटर यूज कर रहे थे हम, वो था क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसका रेंज था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे जिसका रेंज रहेगा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी टेम्परेचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, बट बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी टेम्परेचर का यूज नहीं किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन से थर्मोमीटर का यूज करते हैं? जी हाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। Different types of thermometer are used for different purposes. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. weather report के लिए maximum minimum thermometer का यूज करते हैं। जी हाँ, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर जैसे फीवर वगैरह हो जाता है तो क्लिनिकल टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर लेकर उसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। बट लेबोरेटरी टेम्परेचर को अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे लेबोरेटरी टेम्परेचर को हम अपने माउथ के अंदर लेंगे और उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे हमारे माउथ से। जब भी इस थर्मोमीटर को हमारे माउथ से बाहर निकालेंगे, जैसे ही बाहर निकालेंगे वैसे इसका जो मरकरी रहेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, नीचे फॉल कर जाएगा। सो इन दिस कंडीशन द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। इसका मतलब आप थर्मोमीटर का रीडिंग तभी ले सकते हैं जब आप अपने माउथ के अंदर ही थर्मोमीटर को रखे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि माउथ के अंदर ही रखे रहो और उसका रीडिंग भी ले लो। हम तो बाहर निकाल के रीडिंग लेंगे, और जैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे उसका मरकरी जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्ट रीडिंग कहाँ से ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। अगर वो वहीं पे कॉन्स्टेंटली रुक जाता मरकरी जो है, तो आपको वो रीडिंग बता देता। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तुरंत जो है वो नीचे गिर जाएगा, तो वहाँ पे आप देख नहीं पाओगे उसके रीडिंग को, ठीक है। बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्या होता है जिससे हम उसका रीडिंग को रीड कर लेते हैं? तो देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये दिख रहा होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक इन इट। किंक मतलब एक गांठ होता है। तो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर में बल्ब के ऊपर एक किंक होता है, जिसकी वजह से मरकरी इसमें फॉल नहीं करता है, थोड़ा टाइम लेता है फॉल करने में, जिससे हमको सहूलियत होती है, आसानी होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर से रीडिंग लेने के लिए। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर क्लिनिकल थर्मोमीटर से कर सकते हैं, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होती है। ट्रांसफर और ऑफ हीट का ट्रांसफर, देखिए कभी भी हीट ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cools down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. जो भी पैन का हीट रहेगा, थोड़े टाइम अगर पैन को बाहर रख दोगे, फ्लेम में नहीं रख के बाहर निकाल के रखोगे, तो उस पैन का जो हीट है वो सराउंडिंग को चला जाएगा। तो जब सराउंडिंग को मिल जाएगा हीट, तो उस पैन में हीट रहेगा क्या? नहीं, तो वो पैन तो ठंडा हो जाएगा। तो ट्रांसफर होता है हीट यहाँ पे, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, उसका डायरेक्शन ये है कि हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी हमेशा हीट का ट्रांसफर होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज द सेम। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसका एक एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या किए हैं, एक रॉड ले लिए हैं। टेक अ रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। तो यहाँ देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ जो रॉड है उसको अगर हम हीट करेंगे कैंडल से, तो वो रॉड क्या होगा भाई, रॉड भी हमको क्या मतलब हीट होगा। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे एक वैक्स लगा देंगे रेगुलर डिस्टेंस में, थोड़े थोड़े गैप में, तो वैक्स भी मेल्ट होते जाता है। फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप। इसका मतलब ये पता चल गया कि किसी भी मेटल स्ट्रिप और रॉड में हीट का क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसी को कंडक्शन कहा जाता है, कि एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर हो जाना। देखो हम कौन से एंड को, राइट हैंड साइड तरफ मैं कैंडल क्या किया हूँ, कैंडल का फ्लेम है, ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है उस एंड तक आपका हीट पहुंच जाएगा। यही तो हीट ट्रांसफर है। और रॉड में होता है, मतलब कोई भी मेटल में हो सकता है, ठीक है।
तो यही तो कंडक्शन प्रोसेस होता है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। याद रखिएगा, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminum, iron and copper. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductor are known as insulator. तो अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो कंडक्टर होगा, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो इंसुलेटर होगा। अब लकड़ी, जलते हुए भी लकड़ी को छू सकते हो आप, जलते हुए भी प्लास्टिक के दूसरे एंड को टच कर सकते हो आप। लेकिन कोई अगर मेटल जैसे लोहे का बना है, आयरन का बना है, कॉपर का बना है, वो अगर जलता रहेगा तो उसको छू पाओगे क्या? नहीं। तो यही है कि जो भी मेटल्स होते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर वगैरह, ये सब कंडक्टर्स हैं। बट इंसुलेटर क्या है? प्लास्टिक है, वुड है, जिसको जलते हुए भी छुआ जा सकता है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है इंसुलेटर में। ठीक है। कंडक्शन देखिए क्या है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय टच। अगर टच मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट से अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वो क्या है? कंडक्शन है। कन्वेक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय द एयर और फ्लूइड। अगर एयर के थ्रू या फिर फ्लूइड मतलब जैसे वाटर, लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, उसके थ्रू अगर हीट का ट्रांसफर होता है तो वो कन्वेक्शन प्रोसेस होगा। रेडिएशन क्या होगा? हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू एन ऑब्जेक्ट बाय वेव्स। तो सन से कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे घर में रखा हुआ, जैसे हम लोग क्या है, सन के थ्रू क्या होता है, कोई भी अगर कंटेनर रखे हैं, यूटेंसिल रखे हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद। साइकिल रखे हो धूप में तो साइकिल गर्म है ना, बाइसिकल है, बाइक वगैरह है तो वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है। तो वो रेडिएशन प्रोसेस है। ठीक है। वुलन क्लॉथेस कीप अस वार्म इन विंटर। In the winter, we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings. So we feel warm. जो भी हम कपड़े पहनते हैं ना, जैसे वुल जो रहता है ना, वुलन क्लॉथ पहनते हैं गर्मी के दिनों में, ठीक है, तो ठंडी के दिनों में ना, तो वुलन क्लॉथ जो पहनते हैं उसका काम क्या है? वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग पे जाने देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए हमको गर्मी लगती है वुलन क्लॉथ में। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज सो बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। थैंक यू दोस्तों, अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जो जो पॉइंट्स यहाँ टिक किया हुआ है। और फिर आगे ये चैप्टर आज तो कंप्लीट हुआ, आगे फिर कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे जो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। सो हीट आप लोगों का कंप्लीट हुआ फाइनली। प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए, एग्जाम लिया जाएगा, अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है।